इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, ये बिल्कुल वही चीज हमारे सामने आ रही है। क्या चीज? पास्ट सब्जंक्टिव मूड। और मेरे नन्हे बच्चों, जब पास्ट सब्जंक्टिव मूड की हम बात करते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट हमारे सामने लिखा हुआ मिले तो पास्ट सब्जंक्टिव में हम वर या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इफ से कंडीशन शुरू हुई, महात्मा गांधी अगर जिंदा होते, जिंदा है तो नहीं, जिंदा हो तो नहीं सकते, सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं प्रेजेंट में अगर ऐसा होता। तो मेरे बच्चों आगे कहा है इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, यहां तक बात ठीक है। ही महात्मा गांधी के लिए यूज हुआ है। वुड फील, मॉडल एक्सिलरी के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल सही है। वुड फील सॉरी, वो सॉरी फील करते फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए। द के साथ जब हम एडजेक्टिव लिखते हैं तो ये हमेशा बिहेवियर प्लूरल के लिए रखता है, मतलब इसका मतलब रिप्रेजेंट करता है उन लोगों के वर्ग को, ठीक है ना, इसीलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब कहता है सॉरी फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन, यानी कि जो लोग बहुत निचले दर्जे से हैं। हु स्टिल स्ट्रगल एवरी डे, देखो मजेदार बात क्या है, हु किसके लिए यूज हुआ है? डाउन ट्रोडन और पुअर के लिए, गरीब लोगों के लिए। जब ये प्लूरल हमारे सामने है ही, जब ये प्लूरल हमारे सामने है ही तो मेरे नन्हे बच्चों प्लूरल में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हु स्टिल स्ट्रगल एवरी डे, स्ट्रगल करते हैं जो प्रतिदिन, टू मेक बोथ एंड्स मीट, है ना। बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके से गुजारा चलाना, किसी भी तरीके से गुजारा चलना, चाहे किसी भी हालात की बात हम करें, जीना तो है, जीने के लिए बस किसी तरह गुजारा चलाना, ठीक है भाई। अब इस सवाल के अगर हम बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो वो फील करते इस बात के लिए सॉरी गरीब लोगों और डाउन ट्रोडन के लिए जो स्टिल अभी भी स्ट्रगल करते हैं। तो स्टिल के साथ ये स्ट्रगल लिखा है, ये दोनों के दोनों प्लूरल ही है, प्लूरल की वजह से प्लूरल प्रेजेंट की फॉर्म बिल्कुल सही है। प्रतिदिन किस लिए? टू मेक बोथ एंड्स मीट, दो अपना मतलब गुजारा चलाना। तो इस सेंटेंस में सभी चीजें बिल्कुल सही हैं, इसीलिए इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है।